गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बलून सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको अकाउंटिंग रेशो और क्वेश्चन नंबर 64 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं और आज कराएंगे वन शॉट क्वेश्चन जिसमें ये सारे पार्ट्स मतलब जो सारे क्वेश्चंस हैं एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं और जो क्वेश्चन है हमारा कैलकुलेशन डेब्ट इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, ये तीनों रेशो एक ही क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। तो ये हमें कोई क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है फॉर्मूले में, क्वेश्चन नंबर 65 कराते हैं। एक तो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे प्रोप्राइटरी रेशो, क्या पूछ रहा है? प्रोप्राइटरी रेशो पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है ये हमारे से डेब्ट टू इक्विटी रेशो और तीसरा पूछ रहा है ये हमसे टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। ठीक है, अब ये तीन चीजें पूछ रहा है तो इनको हमें तीनों को समझना है। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। एक तो दिया हुआ है करंट एसेट्स 40 लाख के, करंट एसेट्स के बाद दे रखा है हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 15 लाख। नॉन करंट एसेट्स ये दे रखी है हमको 40 लाख की। करंट लायबिलिटी दे रखी है हमको 20 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है हमको 25 लाख। ठीक है, और ये रेशो पूछ रहा है। तो सबसे पहला रेशो क्या है? प्रोप्राइटरी रेशो। बताओ इसका फार्मूला क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशो का क्या होता है फार्मूला अंजलि? इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। और इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड्स। इक्विटी मतलब क्या होता है? इसको हम शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं। इक्विटी को हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड्स भी बोलते हैं। तो अब बेटा ये बैलेंस शीट्स आपके पास है, इस बैलेंस शीट के बेस पे आप ये सारी चीजें फिट कर दो। करंट एसेट्स कितनी दे रखी है आपको? सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है? करंट एसेट्स कितने की दे रखी है? 40 लाख की। चलिए, और नॉन करंट एसेट्स कितनी दे रखी है? 40 लाख। तो बताओ इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 80 लाख। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स कितनी है हमारी? 40 लाख। करंट एसेट्स कितनी की है हमारी? 40 लाख। तो कितना हो गया ये हमारा? 80 लाख। तो एक चीज तो आ गई। अब आ जाएगा, क्योंकि ये टोटल एसेट्स है तो टोटल लायबिलिटी भी हमारी यही होगी। ठीक है, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। अब यहां पे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? लॉन्ग टर्म डेब्ट और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को जोड़ दो और करंट ये भी जोड़ दो। करंट लायबिलिटी कितनी है हमारी? 20 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म डेब्ट 15 और 25 कितने हो गए? ये 40। तो ये कितना हो गया? 60। और शेयर होल्डर फंड्स कितना आ जाएगा बताओ? 20 लाख आ जाए, नहीं आ जाएगा? तो हमें शेयर होल्डर फंड कैसे निकालेंगे बताओ? शेयर होल्डर फंड्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट। ठीक है ना, टोटल एसेट माइनस टोटल डेब्ट। टोटल एसेट्स कितनी है हमारी? 80 लाख। और टोटल डेब्ट बताओ? टोटल डेब्ट है हमारे 60 लाख के। बेटा टोटल डेब्ट का मतलब क्या होता है? नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, यही तो होता है। तो यहां पे देखो टोटल डेब्ट कैसे आएंगे बताओ? ये सब जोड़ दो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन प्लस करंट लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितनी है हमारी? 15 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 25 लाख। करंट लायबिलिटी कितनी देर के क्वेश्चन में?
20 लाख। तो ये कितना है, 80 लाख में से 60 लाख माइनस कर दो तो आ गया हमारा 20 लाख। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स कितना कैसे निकालोगे, शेयर होल्डर फंड्स कितने आ गए सॉरी हमारे 20 लाख के, और टोटल एसेट्स कितनी है हमारी 80 लाख। तो रेशो क्या आ गया बताओ, प्रोपर्टी रेशो 0.25:1, या इसे 25% भी लिखा आंसर में तो 25% भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरा बताओ, ये वाला हो गया। दूसरा कौन सा रेशो है, डेप्ट इक्विटी रेशो, यानी कि बी वाला पोर्शन। डेप्ट इक्विटी रेशो इज इक्वल टू होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो डेप्ट कितना आया था हमारा, देखो डेप्ट में आएगा लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट कितनी है हमारे करंट, ये कितने हैं 40 लाख। और इक्विटी कितनी निकाली थी हमने, इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स, इक्विटी मींस शेयर होल्डर फंड। कितना है हमारा 20 लाख। तो ये आ रहा है 2:1। ठीक है। और सी पोर्शन निकालो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशो। बताओ क्या आएगा, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशो इज इक्वल टू होगा हमारा टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। टोटल एसेट्स कितनी है हमारी 80 लाख, और डेप्ट कितना है हमारा 40 लाख। कितना आ गया बताओ, ये भी 2:1 आ रहा है। तो 3 आंसर क्लियर हो गए। एक तो ये आंसर है और एक ये है हमारा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है, और जल्दी मैं एक लाइव सेशन भी लूंगा आप लोगों की, आपकी प्रॉब्लम्स को भी लूंगा। और वीडियो देखते हो तो यार उसको लाइव भी करो, अच्छा लगेगा मुझे भी, और जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए लाइव सेशन भी लूंगा। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।